कानून अगर विरोध करेगा और सरकार ऐसा ये होगा तो फिर उसमें अगर वो उसके बच्चे को पालेगा या 10 साल की सजा काटेगा। कोई भी शराबी आदमी एक बाइक लेके दो पहिए की और रोड पे अगर तमाशा करेगा तो मरना तो उसको भी है। वो तो बड़ा वाहन है, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 14 चक्का हो, कोई सा ट्रक हो या कोई सा भी वाहन हो, लेकिन हर शराबी अगर रोड पे मस्ती करेगा तो उसकी तो यही है। तो फिर वो सारा कानून क्या उसके ऊपर आएगा कि ड्राइवर के ऊपर। यही हम कहना चाहते हैं, ये नियम गलत है। इसका मतलब पूरी तरह से विरोध कर रहे हो आप? बिल्कुल हाँ साहब, ये नियम बिल्कुल गलत है। ये नियम गलत बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आदमी हर रोज इसके ऊपर पेट पालना कर रहा है। साथियों नमस्ते, मैं अमित गौतम, आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज। जैसा कि आप जानते हो कि पूरे प्रदेश में ट्रक व बस चालकों की हड़ताल चली हुई है, चक्के जाम कर दिए हैं और ट्रक चालक के सभी ट्रक की लाइनें लगी हुई है। इसे लेकर आज हम बरखेड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। यहाँ ट्रक चालक बस चालक हड़ताल पर हैं और उनकी मांग है कि सरकार द्वारा जो काले कानून बनाया है इसका विरोध कर रहे हैं। इस काले कानून को वापस लिया जाए। इस काले कानून में देखा जा रहा है कि इनकी 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए जुर्माना जैसी जो काला कानून बनाया है इसका लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसका नज़ारा आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। और अब हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप विरोध प्रदर्शन करते हैं और आपकी क्या मांग है। सरकार द्वारा जो वाहन चालकों के खिलाफ जो कानून बनाया है इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है मतलब विरोध करने का? हमारा ये कारण है कि जो सरकार ने काला कानून जो लागू किया है, इस काले कानून के विरोध में हम बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों, क्या कारण है? सरकार की तो मंशा है कि सड़क हादसे कम होंगे, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे सड़क हादसों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। हमारे ड्राइवर भाई रोड पे चलते एक कीड़ी जो रोड पे जाती है उसको भी मारने को तैयार नहीं रहता है। 99% ड्राइवर ये चाहता है कि हम सुरक्षित चले, कोई ड्राइवर एक कीड़ी को भी मारना नहीं चाहता है। बाई चांस खुदा न खास्ता ऊपर वाला ऐसा नहीं करे कहीं हो जाता है तो किसी ड्राइवर की ये हिम्मत नहीं है कि 7 लाख रुपए जुर्माना भुगत के और 10 साल की सजा काट सके। इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी हमारी ये मांगे हैं, अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इसके खिलाफ हम अभी तो ये प्रैक्टिकल दिया है, आगे हम रोड भी जाम करेंगे। हम जो भी आगे से हमारा संगठन जो भी आगे से आदेश देगा वो आदेश की पालना हम करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे इस कानून के खिलाफ? बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे पास अगर 7 लाख रुपए है तो हम ड्राइवरी क्यों करते हैं, तो इसलिए हम इस कानून पे सहमत नहीं है साहब। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? अब इसके बारे में तो क्या कहें, जैसे कि मान लिया जाए ट्रक ड्राइवर स्वयं ये सोच के निकलता है कि हम बचे और दूसरों को बचाए। ये तो कोई चाहता नहीं है कि हम मेरे को इसको मारना है या मरना है। और उसके बावजूद में ऐसे बहुत से ड्राइवर हैं जिनके पास में न झोपड़पट्टी है न कुछ नहीं है, जो स्वयं किराए के मकान से रहता है, उसके बच्चों को पाल रहा है, उसको सुबह वही दाढ़ी चाहिए। तो अगर ये ऐसा कानून अगर विरोध करेगा और सरकार ऐसा ये होगा तो फिर उसमें अगर वो उसके बच्चे को पालेगा या 10 साल की सजा काटेगा। कोई भी शराबी आदमी एक बाइक लेके दो पहिए की और रोड पे अगर तमाशा करेगा तो मरना तो उसको भी है। वो तो बड़ा वाहन है, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 14 चक्का हो, कोई सा ट्रक हो या कोई सा भी वाहन हो, लेकिन हर शराबी अगर रोड पे मस्ती करेगा तो उसकी तो यही है। तो फिर वो सारा कानून क्या उसके ऊपर आएगा कि ड्राइवर के ऊपर। यही हम कहना चाहते हैं, ये नियम गलत है। इसका मतलब पूरी तरह से विरोध कर रहे हो? बिल्कुल हाँ साहब, ये नियम बिल्कुल गलत है। ये नियम गलत बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आदमी हर रोज इसके ऊपर पेट पालना कर रहा है तो उसके बच्चों का कौन संभालेगा? अगर वो 10 साल की सजा काटेगा तो उनको कौन संभालेगा? तो सरकार ने अगर आपकी मांगे नहीं मानी, स्वयं की झोपड़पट्टी नहीं है, जमीन तो दूर है, डोर तो दूर है, डोर रखना तो दूर है, लेकिन उसके पास स्वयं की झोपड़पट्टी नहीं है। वो किराए की झोपड़पट्टी से ऐसे बहुत से ड्राइवर हैं, तो वो कैसे उसके परिवार का गुजारा करेगा? वो 10 साल की सजा काटेगा तो उसके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? बिल्कुल सही। तो आप मतलब कब तक रह सकती है हड़ताल? सरकार ने मांगे नहीं मानी तो? जब तक हमारी कमेटी चाहेगी, ये ड्राइवर संगठन जब तक चाहेगा जब तक रहेगी। इसमें बहुत सारे ड्राइवर हैं जो अभी भी मतलब माल का परिवहन कर रहे हैं जी, तो उनके खिलाफ क्या कानून बनाया आपने? वो तो उनके ये जो ड्राइवर संगठन है वो जो भी नियम है हमारे यहाँ से निकलेगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तो आगे जाने के बाद में झालावाड़ संभालेगी, कोटा संभालेगी, सभी तरीके।
ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। राजनीति की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राजनीति की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून जिंदाबाद। और कोई भी जानबूझ के कोई भी एक चींटी भी नहीं मारता है। और जो छोटे 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी अचानक शराब पी के कैसे भी आगे से पीछे से, जैसे गाड़ी चल रही 50-60 की स्पीड पे 30-40 की स्पीड पे पीछे से बिल्कुल लगे लगाए पुट्ठे पे चलते। अगर जैसे वो तो ट्रक है, बड़ी गाड़ी है, उसके तो चक्के सारे के ब्रेक लगते हैं, तो ब्रेक मारने में पीछे वाला एकदम घुसेगा। अब उसमें ड्राइवर क्या करेगा, पीछे थोड़ी देख रहा हो। सड़क हादसे में हो सकता है, ये जानबूझ के कोई भी नहीं करेगा। कानून ट्रक के लिए थोड़ी है, सभी के लिए सभी के लिए वो, पर बाकी उसको बड़ी गाड़ी में ज्यादा दिक्कत है ना उसको, और बड़ी गाड़ी वाले का मतलब आपका कहना यूँ है कि मामला दर्ज होता है वो छोटी गाड़ी के ऊपर नहीं होकर बड़ी गाड़ी के ऊपर होता है। वो क्या है, रात दिन वो बाहर चलते हैं, उनको क्या है सभी को देखना पड़ता है। वो छोटी गाड़ी वाले बिल्कुल गलत चलते हैं। छोटे वाहन का झेलना पड़ता है, बड़े वाहन को झेलना पड़ता है। तो ड्राइवर 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे काटेगा? अगर वो 10 साल की सजा काटेगा तो उसके घर पे उनके माँ बाप है, उनके बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? अगर उनके पास 7 लाख 10 लाख रुपए होता तो वो ड्राइवरी क्यों नहीं करता? क्यों करता? वो यही 1 लाख 2 लाख रुपए का बिजनेस कैसे भी किराना की दुकान खोल के वो यही कर लेता ना। बस मेरा तो यही कहना है। ठीक है, सरकार द्वारा जो ये कानून बनाया है इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ये है कि अमित शाह जी ने जो कानून बनाए हम सबके लिए, ये काला कानून बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे इनको। हमारे खुद का हमारी गाड़ी हम चलाते हैं, कोई उठान कारण का कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे? कौन 10 साल की सजा काटा है, कौन 10 लाख रुपए देगा? तो उनका तो सीधा सा मतलब है कि इससे क्या वाहन धीरे चलेगा, सड़क ताकि सड़क हादसे नहीं होंगे। सड़क हादसों से सर वाहन चलेगा, अचानक चल रहे एकदम अचानक सड़क हादसों से बचना है, काला कानून नहीं कोई है। शराब पी के एकदम आप भरा है तो उसका क्या करेंगे? यूँ आराम से चल रहे 30 की स्पीड में चल रहे अपन, अचानक आप भरा है कोई एक्सीडेंट में, तो फिर उसको उठाने में लगेगा कोई ड्राइवर, तो फिर उसको पब्लिक ही मार देगी, हम पब्लिक। तो हमारा कहना ये है कि कानून को वापस लो, और नहीं तो चक्का जाम तो होना ही है। आप क्या कहना चाहोगे? यही है चक्का जाम करेंगे, जब तक हमारा ये कानून वापस नहीं लेगा, जब तक चक्का जाम रहेगा। अच्छा, बंद रहेगा, मतलब जब तक बंद रहेगा, हमारी खुद ही खड़ी हमारी खड़ी कर रखी हमने, क्या करा? कौन चलाना, कौन चलाएगा? खुद मोटर मालिक हम देख रहे हैं, जैसे कि ये कानून वापस करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा कानून वो चलाओ पहले वाला, और जब तक ये होगा कानून वापस हो। मतलब पहले जो जल्दी जमानत हो जाती थी, चलेगा तो चलाएंगे गाड़ियां, नहीं तो नहीं, हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। स्ट्रिंग छोड़ो और आंदोलन करो, यह है बात। हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, हम ट्रक पे निर्भर है। राजनीति की तानाशाही, राजनीति की तानाशाही, अमित शाह की तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही।